हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटा से डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। इस बात का खुलासा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस प्रेसिडेंट और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अनवार अहमद अंसारी ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन से बातचीत में कही है। और झारखंड में चंपई सोरेन के द्वारा किए जा रहे कामों की उन्होंने सराहना की। बावजूद नेतृत्व परिवर्तन क्यों किया गया, इस सवाल पर अनवार हुसैन अंसारी ने बताया कि 2019 विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपी थी। और कुछ क्या कहा, सुनिए। का नाम जहन में आते ही एक ऐसी रियासत का तस्वुर उभर कर सामने आता है जो शुरू से ही सियासी तजुर्बात के लिए आमाजगाह बना हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के वाइस प्रेसिडेंट और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अनवार अहमद साहब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे सीधे हम जानेंगे इन अहम मुद्दों पर कि इनकी राय क्या है, इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। अनवार साहब, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। अभी हेमंत सोरेन जेल से रिहा हुए ज़मानत पर चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और फिर से इन्होंने इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ऐसा क्यों, जबकि झारखंड में चाहे वो विरोधी पार्टियां भी हो, चंपई सोरेन के कामों की तारीफ कर रहे थे, सताइश कर रहे थे, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से जो है ना फंसा के उनको जेल में रखा था और ईडी द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब काम किया गया था, जिसमें वो बरी होके वो निकले हैं। और ये साबित हो गया कि ये सभी जितने भी सेकुलर फोर्सेस है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, और वो मिसयूज़ कर रही है ईडी और सीबीआई का। और उन्होंने जो है वो सेकुलर फोर्सेस की जितनी भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी नेताओं को जो है ना परेशान कर रही हैं। तो उसमें एक कड़ी हेमंत सोरेन जी का भी है, जो हेमंत सोरेन जी को गलत तरीके से फंसाया गया था। उसमें कोई साबित नहीं हुआ, वो बरी होकर निकले और वो बागडोर फिर संभालें। यही बात बागडोर संभालने के लिए चंपई सोरेन जी ने उनको आगे कहा कि नहीं, आप बागडोर संभालो। और हेमंत सोरेन जी को हमेशा एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने जो है ना इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं परिवारवाद है, परिवार के लोगों को। अगर वैसा हेमंत सोरेन जी रहते तो अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को बना देते हैं वो चीफ मिनिस्टर, अपने भाई को बना देते चीफ मिनिस्टर। तो वैसा तो किए नहीं। जो झारखंड के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी, उनको उन्होंने बनाया और ये बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय चंपई सोरेन जी हम सबों के अभिभावक हैं, झारखंड के अभिभावक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के अभिभावक के रूप में वो हैं और हम लोग उनको अभिभावक के रूप में ही हम लोग मानते हैं उनको। और वो खुद हेमंत सोरेन जी को बागडोर संभाले। जब वहाँ से वो बरी होकर निकले तो उनको किए, इसलिए ओथ हुआ। ओथ सेरेमनी में मैं खुद मौजूद था। कह सकते हैं कि चंपई सोरेन के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया गया इस्तीफा का, उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। और आइंदा चुनाव जो विधानसभा का होने वाले हैं संभवतः अक्टूबर या नवंबर में, तो उस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ही चेहरा होंगे। एकदम हेमंत सोरेन जी चेहरा होंगे। जब 2019 में वो चेहरा थे, 2024 में भी वही चेहरा होंगे। और चंपई सोरेन जी खुद वो उनको कोई दबाव नहीं बनाया गया था। उनको वो खुद ये हेमंत सोरेन जी को कहा कि नहीं, आप बागडोर संभालो। हाँ, आप कांग्रेस पार्टी में अहम ओहदे पर हैं, अहम पोस्ट पर हैं। कांग्रेस से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले अहम चेहरों के बारे में कुछ अभी 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मंत्रिमंडल जो है ना विस्तार हो और मंत्रिमंडल में आदरणीय आलमगीर साहब की जगह में जो है ना वो एक जो मुस्लिम कोटा है उसमें डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम है और वो उसमें निश्चित तौर पर वो शपथ लेंगे।